हे एवरीवन, हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th तथा क्लास 10th के लिए बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हिंदी मीडियम के नोट्स। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के लिए तो बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध रहते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या होता है, नोट्स वो इंग्लिश में समझ तो लेते हैं, लेकिन हिंदी में जो नोट्स होते हैं वो उन्हें बहुत दिक्कत होती है उन्हें लिखने के लिए। तो हमारी यहाँ पे यही कोशिश रहेगी कि हम आपको अच्छे से अच्छे नोट्स उपलब्ध करवाएँ। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अपना पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र शुरू करने जा रहे हैं। तो विद्युत आवेश क्या होता है? देखिए, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में चुंबकीय प्रभाव या विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। ये किसी पदार्थ का भौतिक गुण होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके कारण क्या होता है, उस के कांटेक्ट में आते ही कोई चीज़ क्या करेगी, या तो चुंबकीय प्रभाव का अनुभव करेगी या फिर उस पर विद्युत प्रभाव का दिखाई देगा। ठीक है, तो ये उस पदार्थ की क्या कहलाया जाएगा कि उस पदार्थ पर आवेश है। तो आवेश जो है वो हर चीज़ के अंदर उत्पन्न होता है। जब इसको में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब वो मूवमेंट करने लगते हैं, तो यही जो मूवमेंट है वो विद्युत धारा का रूप ले लेती है। और अन्य अवस्था में क्या होता है, जो चार्ज है आपका वो हर पदार्थ में उत्पन्न होता है, जिसके संपर्क में आकर के उस पर क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव या फिर विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ये आवेश कितनी तरह का होता है? आवेश दो तरह का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, जिसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज करते हैं। ठीक है, अगर हम दो सजातीय आवेशों को, सजातीय का मतलब होता है जो एक जैसे हों, ठीक है, जैसे यहाँ पर धनात्मक चार्ज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जों को अगर कांटेक्ट में रखा जाएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, यानी कि ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में भागेंगे। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम विपरीत आवेश का मतलब कि जिन्हें विजातीय आवेश भी कहा जाता है, मतलब यहाँ पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, तो ये एक दूसरे की तरफ आकर्षित करेंगे। ठीक है, इनमें आकर्षण होगा। अब जो आवेश है, आवेश को स्मॉल q से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, यानी चार्ज जो है वो किसी भी दिशा में मूवमेंट कर सकता है। ठीक है ना, तो इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ये एक अदिश राशि है। Q = NE, जिसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। इस वाले फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी आवेश के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये याद होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, आवेश को व्यक्त करने के लिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम या फिर फैराडे। कूलाम जो है वो आवेश का क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं, लगभग 9600 कूलाम होते हैं। आवेश की विमा m0l0 होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो द्रव्यमान है और जो लंबाई है उसका तो कोई काम होता नहीं है, इसलिए ये m0l0 है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से बात करें जो चार्ज होता है, तो चार्ज क्या होता है, I × T की फॉर्म में होता है, जहाँ पे विद्युत धारा भी होती है और समय भी होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय को हम t द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसलिए आवेश की जो विमा है वो TA होती है। ठीक है, लेकिन लिखने का फॉर्मेट ये होता है कि आपको द्रव्यमान भी देखना है, लंबाई भी देखनी है। ठीक है, ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आवेश की विमा। अब क्या किया जा सकता है, देखिए, आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है। आवेश को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर एक चीज़ पर पॉजिटिव चार्ज है और उसके कांटेक्ट में अगर हम कोई दूसरी चीज़ ला रहे हैं, तो उसका जो प्लस चार्ज है वो दूसरी चीज़ में भी क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ हमें चार्ज दे रखा है कि चार्ज कितना है, 1 कूलाम है। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पता किया जा सकता है हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले Q = NE से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ये हमें ज्ञात है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या हो जाएगा, जो कूलाम है वो ये जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज के पास में हम क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब हम इसको भाग देंगे यहाँ पर से, तो ये कैलकुलेशन करके आएगा 6.25 × 10⁻18।
ठीक है। अब ये आपको कैलकुलेशन वगैरह करनी आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर से ये पॉइंट है, पॉइंट को अगर हम हटा देंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप 16 का यहाँ पर से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे इसका, तो ये 6.25 के समथिंग आएगा। और ये जो पावर है 10 की पावर -19, ये ऊपर जाएगी अगर, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 10 की पावर 18 जो है यहाँ पर आपका क्या होता है, एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी तरह से हम अपना ये पूरा चैप्टर सीरीज में आगे बढ़ाएंगे। आप देखने के लिए धन्यवाद।